हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, मतलब अंडाशय या ओवरी की संरचना या हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी। ठीक है, ये किसमें पाया जाता है आप सबको पता है। ये किसमें पाया जाता है? ये फीमेल का पार्ट है, फीमेल अंडाशय का पार्ट है। तो इसमें ये जो ओवम या अंडा बनता है वो कैसे बनता है, हम इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पूरी अंडाशय की संरचना है। तो इसमें जो सबसे पहली प्रक्रिया होती है अंडा बनने की, तो यहाँ पे जो हमारा ये दिमाग है, हमारा खोपड़ा है ये, ठीक है। अब इससे हंसीगा नहीं, मतलब इसे ठीक ठाक बनाए, कोई बेकार नहीं बनाए। ठीक है, ठीक है। तो ये मानव का मस्तिष्क हो गया। मस्तिष्क में एक छोटी सी ग्रंथि पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो इस पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन्स निकलता है दोस्तों, जिसे बोलते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, ये हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होगा और कहाँ आएगा? ओवरी में। और ओवरी में अंडे बनने की प्रक्रिया को ये स्टिमुलेट करता है, मतलब ओवरी को बोलता है कि तुम यहाँ पे अंडे का निर्माण करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब ये हार्मोन्स यहाँ पे आया तो यहाँ पे अंडे बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो ये ओवरी है, अंडाशय है, इसके दो मेन पार्ट होते हैं। पहला ये वाला जो भाग, यहाँ से यहाँ तक का भाग, ये कहलाएगा दोस्तों अंडाशय, अंडाशयी पिंड। ठीक है, और ये पूरा भाग आपका कहलाएगा अंडाशयी वलकुट। ठीक है, या इसी को हम बोलेंगे ओवरी कॉर्टेक्स। ठीक है, और ये आपका कहलाएगा ओवरी मेडुला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो भाग है अंडाशयी पिंड, इसमें क्या होगा? इसमें धमनी और शिरा होंगी जो रक्त के प्रवाह को बनाए रखने का काम करती हैं। और जो ये अंडाशयी वलकुट है या ओवरी कॉर्टेक्स है, इसमें पूरी अंडे बनने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखें, सबसे पहले यहाँ पे जब आपका FSH हार्मोन्स आएगा तो यहाँ पे अंडे बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। ये आपकी जो पहली कोशिका होगी इसी को हम बोलेंगे oocyte, या इसी को हम एक सेल अंड कोशिका, या इसी को हम क्या बोलते हैं? ओवम, जहां से ये प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका ओवम हो गया या अंड कोशिका हो गई, जिससे अंडा आगे निर्मित होकर परिपक्व होगा। फिर ये जो दूसरी प्रक्रिया है, जब अंडा आगे विकसित होगा तो अपने चारों तरफ एक फॉलिकल बना लेगा, एक कवर बना लेगा, जिसको बोलेंगे दोस्तों प्राथमिक फॉलिकल या प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है। ठीक है, फिर दूसरी प्रक्रिया में ये दो परतें अपने चारों तरफ बना लेगा, जिसको हम सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे या द्वितीयक फॉलिकल। फिर ये तीन परतों का निर्माण करेगा और तीन परत युक्त अंडे को हम क्या बोलेंगे? ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा? ग्राफियन फॉलिकल। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल है एक हार्मोन्स निकालती है जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? एस्ट्रोजन। ये हार्मोन्स निकालता है कौन? ग्राफियन फॉलिकल। मतलब तीन परत युक्त जो अंडे का कवर होता है वो आपका क्या कहलाएगा? ग्राफियन फॉलिकल। दो परत वाला आपका द्वितीयक फॉलिकल और तीन परत वाला प्राथमिक फॉलिकल। ठीक है, जैसे अंडे का कवर होता है ना, जैसे मुर्गी का अंडा हो गया, किसी भी चिड़िया का अंडा हो गया, तो उसके चारों तरफ क्या पाई जाती है? कवरिंग। तो ऐसे इन अंडों के ऊपर भी जो मादा की ओवरी में बनता है, इनके ऊपर भी क्या पाया जाता है? कवर। तो पहला कवर आपका प्राथमिक फॉलिकल या प्राथमिक oocyte, द्वितीयक वाला आपका द्वितीयक फॉलिकल या सेकेंडरी फॉलिकल। और जब तीन परतों का निर्माण करेगा ये अपने चारों तरफ, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ग्राफियन फॉलिकल, या हम इसको क्या बोलेंगे? ग्राफियन फॉलिकल ही कहते हैं। ठीक है, अब यहां से देखिए
ठीक है। इसके बाद इसमें जब ये ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा, इसके बाद यहाँ पे शुरू होगा ओव्यूलेशन। ठीक है, मतलब अंडा ओवरी से क्या करेगा, बाहर निकलेगा। ओव्यूलेशन मतलब अंडे का ओवरी से बाहर निकलना, अंडे का ओवरी से बाहर निकलना, बाहर निकलना आपका क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन। ठीक है, अब जब ये अंडा ओवरी से बाहर निकलेगा तो फिर इसके चारों तरफ फिर क्या बचेगा, अंडा तो बाहर निकल गया तो बाहर क्या, फिर इसके चारों तरफ क्या बचेगा, ये टूटी हुई ग्राफियन फॉलिकल, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल को ही तोड़कर अंडा बाहर निकल रहा है, तो अंडा तो बाहर निकल गया, कहाँ चला गया है, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, अब यहाँ पे टूटी हुई ग्राफियन फॉलिकल बचेगी और इस टूटी हुई ग्राफियन फॉलिकल को हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब कॉर्पस ल्यूटियम दोस्तों, या इसी को हम पीत पिंड बोलते हैं, ध्यान रखना, पीत पिंड। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल या यही हमारा क्या कहलाएगा, पीत पिंड। ठीक है, अब ये जो पीत पिंड है एक हार्मोन्स रिलीज करेगा और इस हार्मोन्स को हम क्या बोलेंगे, प्रोजेस्टेरोन। क्या होगा ये, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, और यहीं से एक हार्मोन्स और निकलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन्स। ठीक है, ओवरी कुल 4 प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज करती है, एक आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और आपका रिलैक्सिन और इनहिबिन हार्मोन्स। ठीक है, तो एस्ट्रोजन अंडे के पूरे विकास की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, प्रोजेस्टेरोन आपको पता है कि ये गर्भाशय में जाकर जो एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम परतें बनती हैं उनको बनाएगा, और रिलैक्सिन हार्मोन्स जब डिलीवरी के टाइम में ये क्या करेगा, जो मसल्स होती हैं, जो मतलब ये बर्थ ऑर्गन होते हैं, जो मसल्स होती हैं उनकी, उनको रिलैक्स करने का काम कौन करता है, आपका रिलैक्सिन हार्मोन्स। और इनहिबिन हार्मोन्स, जो भी लैंगिक हार्मोन्स निकलते हैं उनको ये उनका नियमन करता है, उनमें एक संतुलन स्थापित करता है कि कितना कौन सा हार्मोन्स रिलीज होना चाहिए, तो ये इनहिबिन का काम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये पूरी प्रक्रिया आपकी क्लियर हो गई कि यहाँ पे ये परतें पाई जाती हैं, फिर अंडा बाहर निकलेगा, फिर बाहर निकलने के बाद जो इसकी परत बचेगी उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलेंगे या पीतपिंड बोलेंगे, और उससे हार्मोन्स कौन सा निकलेगा, आपका रिलैक्सिन निकलेगा, और आपका कौन सा निकल रहा है इससे हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो ये पूरी आपके अंडे बनने की प्रक्रिया हो गई कि मादा में किस किस तरह से अंडे का निर्माण होता है।